आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने चुनाव प्रचार किया और पूरे तरीके से घर घर जाकर चुनाव प्रचार पर धार दी। मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में 5 फरवरी की सुबह आयोजित पंजाबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के लोगों के विकास और सुरक्षा के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मताधिकार के प्रयोग सुनिश्चित करने की अपील भी की। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि उन पर प्रदेश भर की जिम्मेदारी है, गोरखपुर में उनकी जिम्मेदारी का सब मिलकर निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग हर चुनाव में प्रत्यक्ष भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, लेकिन उस समय मैं प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए गोरखपुर में मेरे चुनाव में जैसे आप लोग पहले लगते थे वैसे अब भी लगे रहें। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। समाज में सिख गुरुओं के योगदान को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बाल दिवस को शहजादा दिवस को मनाया जाने के भारत सरकार के निर्णय की भी चर्चा की। उन्होंने अपील की कि हम लोगों को एक एक व्यक्ति को और एक एक घर को जोड़कर जहां विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात का भी ध्यान देना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त अधिकार है और हम इसका प्रयोग जरूर करें। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इसी खबर पर अहम चर्चा के लिए विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गोरखपुर में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं और आज भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, इसमें खास बात यह रही कि सिख समुदाय के बीच वो चुनाव प्रचार आज करने गए और सिखों को साधने की कोशिश की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की सिखों पर जो नजर है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित बात है कि एक बहुत अच्छा संदेश दिया है सिख समुदाय को कि यहाँ पर कि जब उन्होंने इस बात का उल्लेख करा कि यहाँ पर सिखों के जो गुरु हैं उन्होंने क्या योगदान उनका रहा है और कैसे उन्होंने हमेशा जो धर्मांतरण होता था उसको वहां पर उन्होंने उस पर नकेल कसी, उसको रोका और जितने ये आक्रमण करने बाद हिंदुस्तान पे आते थे, आप चाहे जितने भी मुगल शासक रहे हैं उनकी बात करें तो वहां पर उन्होंने हमेशा डट के मुकाबला करा है और सिखों ने हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और कैसे कोरोना काल में भी उनका जो योगदान रहा है बढ़ चढ़ कर बिल्कुल आगे, जब ऑक्सीजन की किल्लत मची थी तो हमने देखा कि कैसे गुरुद्वारों में वहां पर कैंप्स लगाए गए थे। उसके बाद सिखों ने एक बहुत अच्छा एक संदेश देने की कोशिश करी है आज, क्योंकि यहाँ पर आप अगर वोटर बेस की बात करें, गोरखपुर की बात करें तो वहां पर ये बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ पर 25,000 की आबादी है सिखों की और साथ में जो वोटर है वहां पर वो 12,000 के आसपास हैं, तो अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। अगर पीलीभीत की बात करें, लखीमपुर की बात करें, कानपुर की बात करें, वहां पर सिखों का उनकी जो जनसंख्या है काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई भी देखिए मौका नहीं छोड़ना चाहेगा कि कैसे अपने वोट बैंक को साधें। और खासतौर से 1984 के जो दंगे हुए थे उसके बाद जो सिख समुदाय है वो भाजपा की तरफ थे, लेकिन अभी जो ये लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उससे सिख समुदाय में काफी आक्रोश था और वो बहुत नाराज थे भाजपा से। तो आज जो एक अच्छा संदेश दिया वहां पर जाके गुरुद्वारे में, मोदीपुर में जाके माथा टेका, उसके पहले श्री श्री गोपाल मंदिर गए, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि यहाँ पर उन्होंने ये भी सद्भावना का भी संदेश दिया। और इससे पहले क्या रिवायत रही है कि पहले बोला जाता था कि जो 5 कालिदास मार्ग का इफ्तार पार्टी होती थी, ईद मिलन के समारोह होते थे सिर्फ, तो यहाँ पर उन्होंने जब ये बात करी कि कैसे हम लोग, प्रधानमंत्री ने साहित्य दिवस की जो उन्होंने बात करी कि कैसे
हम गुरु महाराज इनके जो योगदान रहा है उसको उनको हम नमन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री को भी उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र करा कि प्रधानमंत्री और वो खुद बिल्कुल संकल्पित है कि यहाँ पर सिखों का जो योगदान रहा है और उनके लिए जो भी बन पाएगा वो लोग करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, उन्होंने कोशिश करी है ऐसी। और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें सार्वजनिक हुई तो वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही थी कि आपस में जो गर्म एक बात इसमें ये भी है, देखिए जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन 14 महीने चला, उसमें किसान जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, और किसान और सिख समुदाय ने भी वहां पर हिस्सा लिया था। जो नाराजगी कहीं ना कहीं किसानों की थी उसको भी दूर करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। जो आज संदेश दिया गया, इस माध्यम से कहीं ना कहीं पंजाबियों को और सिखों, किसानों, तमाम लोगों को उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो किसी तरह से उनसे नाराज रहे, ताकि उसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी जब चुनाव हो। तो यहाँ पर वही एक उन्होंने ये संदेश दिया कि कैसे प्रधानमंत्री ने ये वीर बाल दिवस की घोषणा करी थी कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, जो सबसे अच्छे तरीके से आप श्रद्धांजलि दे सकें कि जो सिखों का योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने वर्णन करा, उल्लेख करा जाके कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह का क्या योगदान रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा सिखों का भी कि देखिए ये सरकार जो है, योगी सरकार है, वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है यहाँ पर। और अगर कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या होती है, विकास के कार्य अगर किसी क्षेत्र में वहां पर अधूरे रह गए तो उनके पास आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक जो कोशिश रही है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कि वो सिखों को बिल्कुल साथ लेके चले, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इजाफा हुआ उस नारे में सबका प्रयास। तो सिखों ने जो प्रयास करा उसका उल्लेख करा है मुख्यमंत्री योगी ने कि जब वो उनके समक्ष गए तो वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे सिख समुदाय हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है, कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है वहां पर प्रेरणा देते हैं बाकी समुदाय के लोगों को कि बाकी सब चीजें वो किसी की जाति, धर्म, समुदाय नहीं देखते, और निस्वार्थ भावना से सिख समुदाय हमेशा ये लोग खड़े रहे हैं अपने जो गुरुओं से प्रेरणा लेकर, उनको जो शिक्षा मिली। और आज भी सनातन धर्म को जो उसकी रक्षा के लिए जो गुरुओं ने जो योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है, काबिल, बहुत ही उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम होगी। और वही उन्होंने संदेश दिया कि यहाँ पर हम हमेशा नमन करते हैं गुरुओं को भी। और सबसे बड़ी बात है कि सिख समुदाय के जो लोग हैं वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान में जब भी आपदा आई किसी भी प्रकार की, तो वहां पर वो खड़े मिले। ठीक है विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।